नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में डॉक्टर को भगवान के बराबर माना जाता है और शायद ये ही एक परंपरा पूरी दुनिया में भी मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान बहुत बुरे तरीके से पीड़ित होता है तब जाके वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से फिर ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर उसकी जान बचा लेता है। तो फिर वहां पर उसको भगवान से ज्यादा क्या और तवज्जो दिया जाए। भाई सीधी बात है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे पेरेंट्स जब हमारे लिए भगवान होते हैं ना, डॉक्टर हमारी जिंदगी एक बार बचा देता है तो वो भी भगवान से कम नहीं। बट अभी जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये वाकई में दिमाग दिल हर एक चीज को झकझोर के रख देगा। नाम है डॉक्टर जोएल ले स्कोरेनीस। ठीक है, फ्रेंच डॉक्टर, उम्र 74 साल। इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें पता पड़ा कि पिछले 25 सालों में, इसका मतलब 3 दशक में, ज्यादा भी नहीं तो 299, इसको हम राउंड फिगर में ले तो 300 इंडिविजुअल्स के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया गया। और वो भी तब जब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए एनेस्थेटिक कंडीशन में है, बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में है, या फिर ऑपरेशन के बाद में वो रिकवर कर रहे हैं। ये अपने आप में फ्रांस की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा चाइल्ड सेक्स अब्यूज से रिलेटेड केस अभी चल रहा है फ्रांस में। आप देखोगे कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक स्टेटमेंट आता है कि फ्रेंच सोसाइटी कितना ज्यादा टैबू में उलझी रहती है, कितना ज्यादा शक्ल्स को तोड़ने में डरती है। इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इतना बड़ा एक ये जो मामला था छुपा कैसे रह गया पिछले 3 दशक से। क्या यहां पर कोई आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको आइडिया नहीं लगा? क्योंकि यहां पर ये जो बंदा है जिसका यहां पर आप ये स्केच देख पा रहे हैं, डॉक्टर अंकल बोल दो इसको अब, ठीक है, ये बंदा ऐसा है, इसने अपने खुद के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं कि मैंने XYZ बच्चे के साथ में, उसके पेरेंट्स ये थे, उसके साथ में मैंने ये किया और उसके बाद में मुझे ऐसा फील हुआ। अब आप सोचो कितनी ज्यादा दरिंदगी किस हद तक गई होगी। एक एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं PWI की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश और हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश में जा रहे हैं, 25 वाले जो इसी साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में जीएस भी मिलेगा और सीसैट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके अलावा आपको पीडीएफ्स भी दी जाएगी जिससे कि आप अपनी तैयारी खुद से अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मामला कुछ ऐसा है कि डॉक्टर जोएल ले स्कोरेनिक, ये 74 साल का बंदा है और इस बंदे के ऊपर पूरा केस है कि 25 साल में, पिछले 25 साल में 299 बच्चों के साथ में इसने इस तरीके की घिनौनी हरकतें की है। ठीक है, अब ये मामला उजागर कब होता है वो देखो आप। उजागर होता है 2017 में, जब एक 6 साल की बच्ची इस डॉक्टर के पड़ोस में रह रही एक फैमिली की मेंबर, ठीक है, उस 6 साल की बच्ची के साथ में इस डॉक्टर ने छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दी टूटी हुई फेंसिंग से। मतलब मानो कि यहां पर फेंसिंग लगी हुई है घर में और इधर से वो बच्ची आ रही है, बच्ची को पास बुला रहा है, उससे छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दी। तो उसने जाकर के अपनी मम्मी को बताया कि मॉम मेरे साथ इस तरीके से ये अंकल ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर उस अंकल के अगेंस्ट में एक कंप्लेन रजिस्टर हुई और कंप्लेन के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई ना, उसने सबके, कहते हैं ना कि, हालत खराब कर दी, है ना। अब यहां पर ये कंप्लेन करने की जो हिम्मत आई है कहां से आई, आप ये देखो। अभी रिसेंट टाइम में एक केस हाईलाइट हुआ था, गिसेली पेलिकोट केस, ठीक है, गिसेली पेलिकोट केस। इस केस में क्या था कि एक फ्रेंच मैन जो है वो स्ट्रेंजर्स को रिक्रूट करता है और ये बोलता है कि मेरी वाइफ के साथ रेप करो। ये जो केस आया ना, इसने भी फ्रेंच सोसाइटी को बहुत बुरे तरीके से हिला के रख दिया था। ये वेस्टर्न सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चीजें हमारी सोसाइटी में भी पेनिट्रेट कर रही हैं, इसलिए ये केस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस हद तक गिर रहा है इंसान। आई बात समझ में? तो इस केस के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अथॉरिटीज ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, इस पूरे मामले को प्रॉब करना स्टार्ट किया और बंदे के घर पे जब रेड मारी तो 3 लाख से ज्यादा तो फोटोज और वीडियोज मिले जहां पर वो बच्चों के साथ में चाइल्ड सेक्सुअल कंडक्ट कर रहा है।
और उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो बंदा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, इतना ही नहीं, चाइल्ड के जो पेशेंट चाइल्ड है उनके पेरेंट्स के नेम रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि नोटबुक इस तरीके से मिले, उस नोटबुक में बच्चे का नाम, डेट, उसके साथ किया हुआ कुकृत्य, उसके पेरेंट्स का नाम, सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। और मुझे कैसा फील हुआ, यहां तक भी उसने मेंशन किया है। और एक बात ने तो अथॉरिटीज का भी, मतलब यूं मानो कि क्या कहते हैं यार, हिला के रख दिया अथॉरिटीज को, जहां पर यह लिखा था आई एम ए पेडोफाइल, आई ऑलवेज विल बी। पेडोफाइल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल जो बच्चों के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करता है। यह बंदा अपनी नोटबुक में इस तरीके से मेंशन करके रख रहा था। लोग फिर भी डरे हुए, पता नहीं क्या सोच करके रुके हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पता है क्या है, आप यहां पर इन पेरेंट्स को देखो और ये बच्चा देखो, क्या है ये सीन। वैसे देखा जाए तो ये केसेस 1980s के निकल रहे हैं अभी, बट द पॉइंट इज कि किस तरीके से अभी जो सोसाइटी के अंदर ट्रेंड निकल के आ रहा है, वहां पर वो कैसे फाइट करेंगे। फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं बचेगा तो आप कैसे अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की केयर कर पाएंगे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे, है ना। आप देखो 2020 में 15 साल के लिए सेंटेंस हुआ ये बंदा पहले केस में। और हिम्मत कहां से आई, वो जो केस मैंने बताया जिसका नाम एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, दैट इज गिसेले पेलिकोट केस। उस केस में क्या मतलब जानवरों जैसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, है ना। अब आप देखो इन्वेस्टिगेशन में जितनी चीजें निकल के आई हैं उसमें सबसे पुराना केस निकल के आया है 1985 का, क्योंकि जब ये बातें आगे डॉट कनेक्ट होते गए ना तो केसेस आगे से आगे निकलते गए। पता पड़ा 1985 से बंदा सर्जन का काम कर रहा है। पहले बंदे ने डिग्री की है, सर्जन का अपना टैग लिया है, और आप देखोगे कि रेपुटेटेड इंडिविजुअल लोग उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली तो चीज क्या है कि इस बंदे के द्वारा जो कुछ भी बच्चों के साथ कुकृत्य किए गए हैं ना, उन कुकृत्यों का अपना खुद का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और जो चाइल्ड सेक्सुअल वेबसाइट, चाइल्ड सेक्सुअल कंडक्ट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती है ना, जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से पेडोफाइल वेबसाइट, वहां पर उस बंदे का क्रेडिट कार्ड तक कनेक्टेड था। इसका मतलब ये कंटेंट भेज करके पैसा कमाता था, राइट। इस बात को लेकर के एफबीआई ने फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा भी था, लेटर भी लिख के, कि भाई आप ये देखो कि आपके देश के अंदर ये मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये कौन है बंदा, इसको ट्रेस करो। अथॉरिटीज ने किया इग्नोर, ध्यान ही नहीं दिया। आप देखो कि कितनी ज्यादा कलेक्टिव ब्लाइंडनेस का एक केस यहां पर आ रहा है फ्रांस की सोसाइटी में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब एक बात खुली, दो बात खुली, तो पता पड़ा ये तो 300 का है भाई, 13 शतक लगाने से एक बचा हुआ है केवल। आप यहां पर एक केस को एक तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए। मैरी नाम कुछ और है इंडिविजुअल का, बट मैरी नाम की एक इंडिविजुअल, आप ये मानिए वो लेट 30s में है। जब वो 10 साल की थी तब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि उसके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। तो वहां पर डॉक्टर साहब ने जब ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो पता पड़ा कि एनेस्थीसिया के, जब वो एकदम नशे में थी तब उसके साथ में छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा मैरी ने ये बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो वाकई में कितना ज्यादा बैड कंडक्ट है, मुझे नहीं पता था। बट जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ा कि मैरी नाम की, जो एक्चुअल में रियल नेम तो कुछ और था, उस पेशेंट का नाम इस डॉक्टर की नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ पेशेंट का नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन इंडिविजुअल्स हैं, एज क्या थी, एड्रेस क्या है पेरेंट्स का, और इसने बंदे ने क्या किया और उसको किस तरीके से फील हुआ। इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीजें उसने मेंशन कर रखी थी। तब समझ में आया क्या कि तब समझ में आया इस मैरी को कि मेरे साथ तो ये गड़बड़ हुई थी। अच्छा, यहां पर केवल लड़कों के साथ ही, लड़कियों के साथ ही नहीं है, यहां पर बॉयज को भी नहीं छोड़ा है, ज्यादातर बच्चे थे। यह है सही हाल यहां का। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बंदे को जब पनिशमेंट देने की बात आई गई है तो क्या होगा। अब देखो ट्रायल तो स्टार्ट हो गए, कन्विक्शन 15 साल का पहले है ही, अब नया केस एक और खुला है, उसमें अब सुनवाई हो रही है। तो एक बार कन्विक्शन और होती है तो कम से कम 20 साल के लिए बंदा जेल में जाएगा। अब 74 साल का तो हो गया, तो सही सही नरक जैसी जिंदगी तो बीतनी चाहिए ही ऐसा इंडिविजुअल की। और जो पत्रकार हैं जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि यह फ्रांस की जो कलेक्टिव ब्लाइंडनेस है पूरी सोसाइटी की, उसके लिए एक आई ओपनर केस है। इसको बहुत ज्यादा अच्छे से सीरियसली लेने की जरूरत है। केसेस कहां नहीं चल रहे,
कहीं पर ब्रिटने में चल रहे हैं, अभी केस है वो वाइनेसी के अंदर चल रहा है, जहां गया है बंदा वहीं पर इसने खेल किया है। इस तरीके का केस है, 25 साल 299 मामले, यह है पूरा मामला। आपकी क्या राय है? इस तरीके के इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।